मंथ पहले करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम ना डेली 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ेंगे, ना ही एग्जाम के पहले 1 डेढ़ माह पहले पूर्व पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग तैयारी के क्रम में प्रत्येक 7 दिन का करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये पहला हम लोग का होगा 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, 7 से 14, इसी क्रम में आगे हम लोग चलते रहेंगे। और जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा, जो पूरे एग्जाम पूरे वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसको पूरे वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसी संदर्भ में पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में यानी 26 जनवरी के पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो देखते हैं पद्म पुरस्कार होता क्या है। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954। ये डेट याद रखिएगा, 1954 में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी घोषणा और वितरण कैसे होती है। दोस्तों इसकी घोषणा 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर होती है। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है। ठीक है, वितरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं यह किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कला, खेलकूद, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा और साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखे होंगे पुरस्कार कुछ कोई भी मिलता है तो प्रमुख हमारे जो देश में पुरस्कार मिलता है वो 4 श्रेणियों में होती है। एक भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान, इसको ध्यान रखिएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं पुरस्कार का क्रम। जैसे सबसे बड़ी चुनौती होती है पुरस्कार, जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो पुरस्कार कौन सा पढ़े। 130-31 व्यक्ति को दिया गया है तो किसको याद रखें। तो दोस्तों आज हम लोग इसी क्रम में देखते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण। देखिए सबसे पहले पे क्या होता है? पद्म विभूषण, ये भारत का सेकेंड सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद पद्म भूषण, ये तीसरा सम्मान है। और पद्म श्री चौथा। फर्स्ट पे कौन था? भारत रत्न, इसको ध्यान रखिएगा, भारत रत्न। तो दोस्तों अब इसका क्रम कैसे याद रखेंगे? देखिए पहले क्या है? पद्म विभूषण, विभूषण सबसे बड़ा है तो सेकंड पे आया। फिर पद्म भूषण 3 अक्षर का है तो थर्ड पे आया। पद्म श्री, श्री लास्ट में तो इस चौथा स्थान पर आता है। तो दोस्तों पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है। इसमें कुल 131 व्यक्तियों को दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको 2026 तक इसको दोबारा नहीं चेंज होगा। जब 2027 में नए पद्म पुरस्कार की घोषणा होगी तो उस समय देखा जाएगा। अभी तक 2026 में जितना भी एग्जाम आप दे रहे हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुल कितने लोगों को दिया गया? 131 लोगों को, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 131 लोगों में किसको किया गया। पद्म विभूषण, विभूषण सबसे बड़ा है तो सिर्फ 5 लोगों को दिया गया। भूषण ये उससे नीचे आता है, ये 13 लोगों को दिया गया। अब पद्म श्री 113, इसको याद कैसे रखेंगे? विभूषण मतलब 5 पांडव, पद्म विभूषण 5 पांडवों को मिला, ये 5 हो गया। ठीक है, भूषण 13 लोगों को मिला और पद्म श्री 113 लोगों को मिला। ये 13 याद रखिए और इसको पहले 1 लगा दीजिए, 113 याद हो जाएगा। और कुल 131, देखिए 113 ये याद रहेगा, 113 और इसी को एक आगे कर दीजिए, 3 बीच में कर दीजिए, 131 कुल याद रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना तो इस टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं किसको किस क्षेत्र में किसको क्या मिला है। दोस्तों विभिन्न श्रेणियों में 16 लोगों को मरणोपरांत जिनका मृत्यु हो गया है उनको 16 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसका शुरुआत हुआ था 1954 में, पहले बता दिया था। राष्ट्रपति द्वारा मौका 26 जनवरी के दिन दिया था। कुल 131, विभूषण 5 लोगों के, भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब देखते हैं 2016 में किसको किसको मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 मरणोपरांत को दिया गया था, ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं पद्म विभूषण किसको किसको मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये 5 को याद रखना है, ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो पहले है धर्मेंद्र सिंह देवल सर, इनको हाल ही में मृत्यु हो गया है, ये आप लोग जानते होंगे। इनको पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। फिर है एन राजम कला, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ मेंस में आप लोग यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। फिर है वीएस अच्युतानंदन, सार्वजनिक है, ये भी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनको भी मिला है। और एक है श्री नारायण, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, पी श्री नारायण, इनको ध्यान रखिएगा। और एक केटी थॉमस, ये भी केरल के हैं, समाज सेवी हैं। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। फिर से देखिए, सनी देओल, एम राजम, वी एस अच्युतानंदन, पी राणा नारायण और केटी थॉमस। और देखते हैं पद्म भूषण, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला था? 13 लोगों को। तो इसमें प्रमुख गायिका एक अलका याग्निक है, ठीक है, इनको आप लोग जानते होंगे। और एक है श्री मम्मुट्टू, ये केरल के हैं। और एक हो गए कलिपत्ती रामासामी पलानी स्वामी, ये केरल के चिकित्सक हैं। और भगत सिंह कोश्यारी, ये उत्तराखंड के हैं। नोरी दत्तात्रेय, ये अमेरिका के चिकित्सक हैं। देखिए कहाँ से है ये याद नहीं रखिएगा, लेकिन आपको पद्म विभूषण 5 लोग को और पद्म भूषण 13 लोगों का नाम ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं पीयूष पांडे, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये सत्ताधरनी आर गणेश और शिबू सोरेन, जो झारखंड के पूर्व सीएम थे, इनकी मृत्यु हो गई है। उदय कोटक, ये व्यापार उद्योग के क्षेत्र में मिला है। और एम के मलिनानंदन तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। और वीके मल्होत्रा, वेलापल्ली नटेशन और विजय अमृतराज, इनको खेल क्षेत्र में मिला है। तो दोस्तों हम लोग ने क्या क्या देखा? पद्म विभूषण विभूषण 5 लोगों को मिला है और पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा, 13 का नाम ध्यान में रखना है। अब कुछ देखते हैं पद्मश्री। देखिए पद्मश्री कितना लोगों को मिला है? तो ये 113 लोगों को मिला है। तो 113 पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। और आप किसी भी राज्य का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी वाले यूपीएसआई या यूपी पीसीएस या यूपी पैट का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूपी से संबंधित पद्मश्री किनको किनको मिला है उनके बारे में ध्यान रखना है। एमपी वाले वैसे ही अपना याद रखेंगे, और बिहार के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार में किसको किसको पद्मश्री मिला है उनको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं पद्मश्री के मोस्ट जो है उनको देखते हैं। देखिए रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेटर, पूर्व कप्तान थे, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हरप्रीत कौर, ये भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है, अभी वर्ल्ड कप जीती है, तो इनको भी पद्मश्री मिला है। एक सविता पुनिया, ये महिला हॉकी गोलकीपर है, इनको ध्यान रखिएगा। एक मड्डीमाला जगदीश कुमार, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। एक है अरविंद वैद्य और विजय कुमार, प्रसिद्ध पूर्व आईएएस थे। सत्यनारायण नुगाल, ये महाराष्ट्र के व्यापार थे। और अनिल कुमार रस्तोगी, ठीक है। प्रसजित चटर्जी और मथुगुलन, ये इंजीनियर हैं केरल का। तो पद्मश्री कितना लोगों को मिला? 113 लोगों को। तो जो मैं बता रहा हूँ इनको तो खास करके याद रखना ही है, ठीक है। आप लोग वीडियो को 2-3 बार रिवाज कीजिए, चीज़ें याद होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को इसका ट्रिक के माध्यम से अगर ट्रिक चाहिए तो इस पर मैं ट्रिक पे काम करूँगा। अगर आप लोग को चाहिए ट्रिक के माध्यम से याद करा दूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब और उन व्यक्तियों को देखते हैं, 45 व्यक्तियों जो गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्म पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो इनका यूज ऐसे लिखने में आप कर सकते हैं या केस स्टडी में आप लोग डाल सकते हैं। एक के गौड़ा, अरविंदा फर्नांडिस, चरण हेम्ब्रम्स, महेश मोहन नागर, ब्रिजलाल भट्ट, चिरंजी लाल यादव और प्रसिद्ध इंद्र सिंह सिंधु और कोलापक्की देवकी अम्मा, भगवान दास और गफोदीन मेवाती जोगी, इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोगों ने पद्म विभूषण पद्मश्री पुरस्कार को अच्छे से देख लिया। पद्म विभूषण 5, इसको याद रखिए, आपको पहले ये याद रखिए, 5, 13, 113, टोटल 131 लोगों का मिला है। तो 5 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 13 सभी का नाम याद रखना। और 113 में जो मैं बताया हूँ उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं याद हुआ या नहीं। देखिए पद्म विभूषण 2026 मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण 2026 मरणोपरांत किसे मिला है? तो ये धर्मेंद्र पाजी को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कितने लोगों को मिला है? देखिए ये तो 4 लोग को मिला ही है, और एक लोग इसमें कौन थे? एक लोग इसमें हो जाएगी एन राजम, तो हो गई। ये अच्युतानंद नंदन,
ये याद रखिए, ये पांचों को क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है, जिसमें मरणोपरांत धर्मेंद्र जी को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। 2026 में पद्म विभूषण किसे सम्मानित किया गया है? 2026 में पद्म विभूषण किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 का हमारा आंसर होगा अलका याग्निक, बी। पद्मश्री रोहित शर्मा को मिला है, सुनीता पुनिया की पद्मश्री मिला है और अनुप्रीत कौर को भी पद्मश्री मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण 13 लोगों को मिला था। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2026 प्रदान किया गया। तो पद्मश्री 2026 किसे प्रदान किया गया? तो अनिल कुमार रस्तोगी को। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म विभूषण 2026 में प्राप्तकर्ता नहीं है? नहीं है पूछा है, पद्म विभूषण पूछा है। तो 4 का होगा, ये थे पी नारायण थे, वी.एस. अच्युतानंद थे, भगत सिंह कोश्यारी ये नहीं थे, ये थे, इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, ये याद ध्यान रखिएगा। तो 4 का हो जाएगा सी। 5 में देखते हैं उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया? तो उद्योग व्यापार क्षेत्र में किन्हें मिला है? उदय कोटक को मिला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में पद्मश्री 2026 किसे मिला है? तो विज्ञान क्षेत्र में मिला है, इसका आंसर हो जाएगा ए मुथु नागयम, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं खेल क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 किसे प्रदान किया गया? तो खेल क्षेत्र में किसे किया गया? तो विजय अमृतराज। पद्म भूषण पूछ रहा है, अगर पद्मश्री देता तो इन लोग तीनों को पद्मश्री मिला, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं पद्म विभूषण समानता किस प्रकार की सेवा के लिए दिया जाता है? तो समानता ये किस प्रकार के लिए देता है? असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री 2026 निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में दिया गया? तो किन क्षेत्र में? कला, विज्ञान, खेल, सभी क्षेत्रों में दिया गया है। देखिए पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा किस तिथि की गई थी? तो किस तिथि की गई थी? तो 25 जनवरी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे की गई थी। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं वी.एस. अच्युतानंदन को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है? तो इनको मिला है सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद्म भूषण 2026 के प्राप्तकर्ता नहीं है? नहीं है पूछा है, पद्म भूषण। तो आपको 12 को हो जाएगा शिबू सोरेन थे, ये पूर्व सीएम थे कहाँ? झारखंड का। कलपट्टी रामासामी थे, भगत सिंह कोश्यारी थे, अशोक खंडे ये नहीं थे, इनको मिला पद्मश्री। चलिए 13 नंबर देखते हैं कला क्षेत्र में पद्मश्री 2026 किसे दिया गया है? तो कला क्षेत्र में किसे दिया गया है? अनिल कुमार रस्तोगी को। 14 नंबर है पद्म पुरस्कार को कुल कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो पद्म पुरस्कार को कितनों श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियां में। क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। चलिए 15 नंबर देखते हैं पद्मश्री 2026 किस स्तर का नागरिक सम्मान है? तो किस स्तर का नागरिक सम्मान है? 15 को होगा डी चतुर्थ। पहला नंबर क्या था? भारत रत्न सर्वोच्च, द्वितीय विभूषण, तृतीय भूषण और चौथा पद्मश्री, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है पद्म विभूषण 2026 मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? पीयूष पांडे को सम्मानित किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है ए.एन. राजन को पद्म विभूषण 2026 किस क्षेत्र में मिला है? तो ए.एन. राजन को मिला है संगीत एवं कला क्षेत्र में। 18 नंबर है व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में पद्मश्री 2026 किसे दिया गया है? तो आपका 18 को होगा अशोक खंडे को। 19 नंबर है पद्म पुरस्कारों को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किस खेल खिलाड़ी को कौन सा है? मतलब कह रहा है 2026 में पद्मश्री से सम्मानित खेल खिलाड़ी कौन है? तो आपका हो जाएगा रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला है। तो दोस्तों हमने अच्छे तरीके से पद्म पुरस्कार को देख लिया और इससे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। तो इस वीडियो को एक बार देखिए और आपको ये वीडियो देखने का फायदा सबसे बड़ा होगा कि आपको 2026 तक के इससे संबंधित करंट अफेयर नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों हम आगे सीरीज में साप्ताहिक करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 1952, बी 1953, सी 1954, डी 1955। इसको जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।